सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के चरणों में हम नतमस्तक क्यों हैं, उनके प्रति हमारी अगाध श्रद्धा क्यों है, अटूट आस्था क्यों है? इसलिए है कि हमारे सदगुरुदेव ने जिस ब्रह्म विद्या की ज्योति जलाई, जिस ब्रह्म विद्या विहंगम योग का प्रचार प्रसार किया, उसका आधार सदगुरुदेव का स्वयं का अनुभव था। स्वर वेद की वाणी क्या कहती है? निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोय। सदगुरुदेव ने कहा कि मुझे जो साधना में अनुभव हुआ, उसी अनुभव को मैंने पुस्तक रूप दे दिया। यहाँ यह लिखा है, वहाँ वह लिखा है। सदगुरुदेव कहते थे कि मैंने जीवन में जाना ही नहीं, जिसका अनुभव हुआ उसी का प्रकाश किया, उसी का प्रचार प्रसार किया। शरीर के अंदर कई तरह की शक्तियां हैं। पहले तो शरीर की शक्ति है, फिर मन की शक्ति है, हमारी वाणी में भी शक्ति है, हमारे विचार में भी शक्ति है, बुद्धि में भी शक्ति है, प्रज्ञा में भी शक्ति है, मेधा शक्ति है, ऋतंबरा प्रज्ञा शक्ति है, बहुत सारी शक्तियां हैं। कुंडलनी शक्ति भी है। लेकिन ये सारी शक्तियों का जो संबंध है वह जड़ जगत से है। शक्ति एक और है जो शरीर की शक्ति से, इंद्रियों की शक्ति से, मन की शक्ति से, वाणी की शक्ति से, बुद्धि की शक्ति से, प्राण की शक्ति से पृथक है, अलग है। अरे वही शक्ति आपकी अपनी शक्ति है, वही आत्मा की शक्ति है। तो आत्मा की शक्ति का ज्ञान हमें कैसे होगा? हम कौन हैं? हमारा स्वरूप क्या है? एक बच्चे से हम पूछते हैं तुम कौन हो? क्या करता है? शरीर पर हाथ रखता है। तो क्या हम शरीर हैं? नहीं, शरीर में हम निवास करते हैं। शरीर हमारा घर है, शरीर हमारा मकान है। आप रहते हो अपने घर मकान में। घर मकान क्या है? आपका आवास स्थान है। मकान घर आप नहीं है। जैसे पक्षी जो है रहता है पिंजरे के अंदर, लेकिन पक्षी जो है पिंजरा नहीं है, पिंजरे में निवास करता है। पुरुष कौन होता है? पुरी सेते इत पुरुष।
जो इस शरीर रूपी पुरी में निवास करता है उसका नाम पुरुष होता है। हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा स्रोत है जिसका आधार ऊर्ध्व में है। हमें मालूम है हमारे हृदय में 101 नाड़ियां हैं। 100 नाड़ियों का जो संपर्क है कहाँ है? अर्ध में है, नीचे है। एक नाड़ी ऐसी है जिसका संपर्क, जिसका संबंध अर्ध में नहीं है, ऊर्ध्व में है। अरे वही तो ब्रह्म नाड़ी है। ब्रह्म नाड़ी को जब तक हम खोलते नहीं हैं, जब तक सुषुम्ना प्रवाह होता नहीं है, जब तक दसवां द्वार खुलता नहीं है, तब तक भक्ति मुक्ति मिलती नहीं है। भक्ति मुक्ति का आधार प्रकृति में नहीं है, अर्ध में नहीं है, ऊर्ध्व में है। तो यह जो ब्रह्म विद्या है, यह जो विहंगम योग है, इसका आधार चेतन है। यह जो चेतन आत्मा है, चेतन मंडल में सद्गुरु के प्रकाश में प्रभु को प्राप्त करता है। पहले आवश्यकता है सद्गुरु की। सद्गुरु मिलते हैं तभी हमें प्रभु भी मिलते हैं। प्रेम भक्ति सद्गुरु करो, सद्गुरु अलख लखाए। प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु, जन्म मरण दुख जाए। सद्गुरु मिलने पर ही प्रभु मिलते हैं। इसीलिए संतों ने कहा कि तुम प्रभु को अगर पाना चाहते हो तो पहले गुरु की शरण में जाओ, क्योंकि सद्गुरु ही प्रभु को मिलाता है। हरि से तुम मत नेह कर, कर हरि जन से नेह। माल मुलुक हरि देत है, हरिजन हरि ही देत। परमात्मा सब कुछ दे देता है, लेकिन अपने आप को नहीं देता है। लेकिन परमात्मा का जो दूत है, जो संदेशी है, जो सद्गुरु है, वो क्या करता है? परमात्मा को ही दे देता है। गुरु हैं बड़े गोविंद से, मन में देख विचार। हरि सुमिरे से वार है, गुरु सुमिरे से पार। तो सद्गुरु का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सद्गुरु के द्वारा ही प्रभु की प्राप्ति होती है। तो हमारा आपका सौभाग्य है कि हमको सद्गुरु मिले हैं, और हमारे सद्गुरु ऐसे मिले हैं जिन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी मृत्यु हो रही है, मैं मर रहा हूँ,
ऐसा मेरे सदगुरु ने कभी नहीं कहा। हमारे सदगुरु 1954 के महाकुंभ के अवसर पर अपने भौतिक शरीर का त्याग किया। शरीर के छूटने के बाद भी आकाशवाणी की जो भी हमारे सदगुरु के भक्त थे, शिष्य थे, जिज्ञासु थे, सबको आश्चर्य हो गया कि जब स्वामी जी का शरीर छूट गया, नस नाड़ी फेल हो गई, तो फिर स्वामी जी आकाशवाणी कैसे कर रहे हैं। स्वामी जी कहते थे कि मैं शरीर से बाहर हो गया हूं। योगी अक्षर मंडल से बोल रहा है, अरे मैं सबको देख रहा हूं, मुझको कोई नहीं देख रहा है। सदगुरुदेव कहते थे कि मृत्यु क्या है, योगी का खेल है, योगी की एक क्रीड़ा है। योगी जब भी चाहे तभी शरीर से निकल सकता है। काल बली जग में रहे, मृत्यु न व्यापे ताई, 10वां द्वारा खोल के जब चाहे तब जाए। कैसी विडंबना है। अरे हमारे शरीर के अंदर ब्रह्मरंध्र है, तो जो ब्रह्मरंध्र है उसका क्या मतलब है, ब्रह्म का द्वार है। लेकिन हमें ज्ञान ही नहीं है कि वह द्वार कहाँ पर है। हम शरीर में तो आ गए, शरीर में आने के बाद जिस रास्ते से आए, जिस द्वार से आए, वह द्वार ही बंद हो गया। शरीर में हम कैद हो गए, अब कैसे निकलेंगे। शरीर में तो प्रवेश कर गए, लेकिन जिस रास्ते से प्रवेश किए वह रास्ता ही बंद हो गया। अब कैसे निकलेंगे। निकलने का ज्ञान अगर नहीं रहा और निकल गए किसी और रास्ते से, तो फिर हमारी गति मुक्ति कैसे होगी। यह विज्ञान है, जिस द्वार से इस शरीर में आत्मा प्रवेश किया है, उसी द्वार से जब निकलता है तभी हमें गति मुक्ति मिलती है। नौ द्वारा संसार का 10वां योगी तार, एकादश खिड़की खुली शब्द महल सुखसार। इस शरीर के अंदर 9 द्वार है, 2 आंख, 2 कान, नासिका का दोनों छिद्र, गुदा, लिंग और वाणी। यह द्वार संसार का है, यह द्वार इंद्रियों का है।
एक दसम द्वार है जो गुप्त है, दसम द्वार बर गुप्त है, मधुमत भेद विलास, अबिन सदगुरु गम ना मिले, अनुभव अधर प्रकाश। दसवां द्वारा खोल के जब चाहे तब जाए, यह विज्ञान जो है विहंगम योग का है। यह विज्ञान चेतन विज्ञान है और यह आत्मा का विषय है। मन वाणी पहुँचे नहीं, प्रज्ञा गम नहीं जाए, मन मंडल के भीतरे सकल पंथ चलिया। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा कि सारे पंथ, सारे मजहब, सारे मत, सारे संप्रदाय कहाँ पर है? जहाँ पर मन बुद्धि का आधार है। विहंगम योग का आधार मन बुद्धि के अंदर नहीं है, उसका आधार चेतन जगत में है, चेतन आत्मा में है। तो अपने आधार को हमें पकड़ना है, अपने आधार के द्वारा ही प्रभु का आधार मिलता है। तो मिलाने वाले हमारे सदगुरु हैं, जो आज भी अपने मंडल पर आसीन हो करके अव्यक्त रूप से हम सबको देखते रहते हैं, हमारा योग क्षेम पूरा करते रहते हैं। सदगुरुदेव ने शरीर छोड़ने के पहले ही कह दिया था कि मैं जाता कहाँ हूँ, अरे मैं तो शरीर छोड़ रहा हूँ। योगी शरीर का त्याग करता है, शरीर छोड़ने के बाद भी मैं रहूँगा। मेरा संकल्प है भूमंडल प्रचार का, वह हो करके रहेगा। सदगुरुदेव कहते थे यह तो योगी का संकल्प है, वह तो पूरा हो करके रहेगा। सदगुरुदेव ने कहा कि मैंने इस ज्ञान को बहुत तपस्या से, बहुत परिश्रम से प्राप्त किया हूँ और इसका प्रचार पूरे भूमंडल में जब हो जाएगा तब मैं विचार करूँगा कि मैं संसार में रहूं कि संसार से जाऊं। सदगुरुदेव कहते थे कि मेरे जो हंस हैं भूमंडल में फैले हुए हैं, कुछ जो है सोए हुए हैं और बहुत सारे जग भी गए हैं। तो सदगुरु जो है तो जगह है, वो तो जगह ही है, जो सोया है उसको भी जगा देते हैं। तो हमारी शक्ति अभी सोई हुई है, उसी शक्ति को जब सदगुरु मिलते हैं तो जगा देते हैं।
हमारा बंद द्वार खोल देते हैं। पाट बंद है गगन का, बाहर रोक प्रकाश, अंधकार अंतर रहे, मोह कर्म जग पास। खूले अधर किमाण जब, अंत मिटे अंधियार। अंतर्दृश्य बिलोकिए, रचना अपरंपार।